आमिर खान अपनी अगली मूवी लेकर आ रहे हैं सितारे जमीन पर। अगर ये नाम सुनकर तुमको ऐसा फील हुआ कि बिड़ू कहीं तो सुनेला लगता है, तो आमिर खान की एक काफी ज्यादा पॉपुलर मूवी है तारे जमीन पर, 2007 में आई थी। उसका एक तरीके से स्पिरिचुअल सक्सेसर मान सकते हो, जहाँ पर हो सकता है कि मूवी का कोर मैसेज सिमिलर हो और मेन एक्टर भी वापस है आमिर खान, लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट दोनों ही पिक्चरों के अंदर डिफरेंट। जैसे कि पहली मूवी को खुद आमिर खान ने डायरेक्ट किया था और इस न्यू मूवी को RS प्रसन्ना ने, जिनकी एक दूसरी मूवी तुमने शायद देखी होगी, शुभ मंगल सावधान। ये लेटेस्ट मूवी 20 जून को रिलीज होने वाली है, मतलब एक महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम, और अब तक अपन ने कोई भी फुटेज नहीं देखा था। डायरेक्ट आते हैं और अपने सामने इसका ऑफिशियल ट्रेलर गिरा दिया, ना ग्लिम्स, ना अनाउंसमेंट, ना टीजर का अनाउंसमेंट, डायरेक्ट ट्रेलर, जिसके शुरू में वो लोग बास्केटबॉल वाला गेम दिखा रहे हैं और सस्पेंस बिल्ड करने की कोशिश करेगी। 2 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, 30 सेकंड बाकी है, दंगल वाला फील आ रहा था। वही आमिर खान यंग दिखाते हैं ना नेशनल चैंपियनशिप में, लेकिन फिर ऐसा गुगली मारते हैं कि इस बास्केटबॉल वाले मैच में वो प्लेयर नहीं बल्कि कोच है। और आमिर खान के इस कोच वाले कैरेक्टर को जो इंट्रोड्यूस किया कि तुम कोच बेहतरीन हो लेकिन आदमी सुअर, वो उतना जो पूरा 10-15 सेकंड का स्लॉट था ना, मेरे लिए सबसे बेस्ट। यहाँ पर ऐसा खींच के मुक्का मारा, आगे खुल गई और उसके बाद दारू पी के गाड़ी चला रहे पुलिस वाले को ठोक दिया, गजब। आमिर की पिछली मूवी लाल सिंह चड्ढा से सबसे बड़ा इशू यही था कि उनकी एक्टिंग ने ही पिक्चर को नीचे लेके आया, लेकिन इसके ट्रेलर के अंदर पुलिस वाले को ठोकने के बाद जो ऐसा पॉज लेके अरे दारू वाले की एक्टिंग करिए, मजा आ गया। शुरुआत एकदम इंटरेस्टिंग नोट पे, और उसके बाद जाकर ये मूवी अपने को इसका मेन स्टोरी क्या होने वाली है वो बताती है, जिसमें इस एकदम टैलेंटेड बास्केटबॉल के कोच को फिर से कोच बनाते हैं स्पेशल टीम का। और पहली पिक्चर में जहाँ पे आमिर का कैरेक्टर एकदम समझदार टीचर था जो सबको ज्ञान दे रहा है, इसमें ही इज द रॉटन एप्पल, उसको सीखने की जरूरत है। और ऐसा अंदाजा तो आ रहा है कि शायद इस बार भी मूवी काम कर जाए। ट्रेलर के एंड में जो मोटिवेशनल कोच वाला स्टीरियोटाइप उन्होंने डाला कि अर्जुन की आंख देख, अर्जुन की आंख सिर्फ वही दिखनी चाहिए और एकदम फोकस करके मार, दैट वाज गुड। लेकिन मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से जो बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़े बहुत डाले ना, वो इतना सा ज्यादा हो गया थोड़ा सा। और जितना फनी इसका स्टार्टिंग का 1 मिनट लगा, एंड आते आते वो वापस हम लोग टच तो नहीं करते, लेकिन फिर भी ओवरऑल इज गुड। एक्चुअली बोलने जाओ तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था कि मेकर्स ने डिजाइन तो किया है सीन को कि मैं ऐसा बॉल फेंकता हूँ और तुम पकड़ नहीं पाते हो, मुंह पे लगता है, तो मतलब हंसना है नहीं हंसना है? अगर मैं हंसूंगा तो क्या मैं एक बुरा इंसान हूँ? हंसना नहीं चाहिए सालो। रिलीज के पहले ही इस पिक्चर को लेके लफड़े चालू हो गए थे, क्योंकि ये एक रीमेक है 2018 की स्पेनिश मूवी चैंपियंस का। मैंने वो ओरिजिनल देखी नहीं, और इस मूवी के जो मेन टारगेट ऑडियंस है उसमें से भी मेजोरिटी लोग नहीं देखेंगे, इसीलिए सितारे जमीन पर के लिए अभी आगे का पूरा रोड खाली अगर पिक्चर उन्होंने अच्छी बना दी। और आजकल जैसा सीक्वल का ट्रेंड चालू है, मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई इसके ऊपर। लुक्स लाइक कि जून 20 को एक विनर देखने मिल सकता है। एक और काबिले तारीफ की जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कैरेक्टर्स है उनको प्ले करने के लिए उन्होंने रियल लाइफ वही एक्टर्स को लिया है। मूवी के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली यही होगी कि पिछले 5-10 सालों में हमने इतनी ज्यादा कॉमेडी मूवीज देखी है जिसके अंदर सोशल मैसेज वाला एक बैकड्रॉप होता है। सोशल कॉमेडीज उस सबके समुंदर में ही अपने आप को कितना डिफरेंशिएट करती है और पहली मूवी जितना इम्पैक्ट दे पाती है या नहीं, अपने मैटर को कितना ज्यादा सीरियसली लिया है। बाकी तुमको ट्रेलर कैसा लगा डेफिनेटली बताना। बाकी दुनिया अलग अलग फ्रेम में चल रही है। हाउसफुल 5 का टीजर लॉन्च होता है, लेकिन तुम आज के दिन अगर YouTube पे जाके उसको ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। साजिद नाडियाडवाला जो इसके प्रोड्यूसर है, उनके ऑफिशियल YouTube चैनल पे जाओगे खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उस टीजर के अंदर जो लाल परी वाला गाना था वो किसी दूसरे ने कॉपीराइट कर लिया। किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस या फिर इतनी बड़ी मूवी के लिए ऐसा होना बहुत रेयर केस है। हम यूट्यूबर्स को तो आया दिन मिलता रहता है, थोड़ा सा भी गाना यूज कर लो तो। इंटरनेट के ऊपर रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि लाल परी के राइट्स यो हनी सिंह ने शायद 1-2-3 लोगों को दिए थे, पहले से बात करके सेटल कर दिया था, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया, और अब ये अलग से प्रोड्यूसर्स को नॉलेज नहीं है, वहां से मो फ्यूजन स्टूडियोज ने स्ट्राइक दे दी। लेकिन कहानी में विचित्र ट्विस्ट ऐसा है कि जिस गाने के लिए टीजर को हटाया गया वही पूरा फुल गाना टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मतलब ये क्या हो रहा है? मैटर तो पिक्चर के रिलीज होने से पहले सेटल हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन बिड़ू अगला जो मैटर है ना वो एकदम कहां से आया और कहां जा रहा है। राजकुमार राव की एक मूवी रिलीज होने वाली थी जिसके टीजर ट्रेलर तुमने डेफिनेटली चेक किए होंगे। पिक्चर का नाम था भूल चूक माफ। नई क्लिक हो रहा तो बंदे की शादी होने वाली होती है, लेकिन वो एक टाइम लूप में फंस जाता है। आज हल्दी लगती है, कल शादी है, कल का दिन आ ही नहीं रहा है, रोज रोज उसको सिर्फ हल्दी लगते जा रही है। कॉन्सेप्ट काफी यूनिक। मूवी की रिलीज 9 तारीख को थी, 9 मई। आज क्या हो गया? 13-14 तारीख। पिक्चर तुमने देखी? मैंने देखी नहीं। किसी ने भी देखी? नहीं, क्योंकि उस मूवी के लिए एडवांस बुकिंग चालू कर दी थी, लोगों ने टिकट खरीद लिए थे। बस 1-2 दिन बाकी था और मेकर्स ने अनाउंस किया कि हम लोग इसकी थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल कर रहे हैं ना। तुमने ध्यान से सुना,
पोस्टपोन नहीं, सीधा कैंसिल, डिलीट। ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट दिया गया उसकी फोटो तुम यहाँ पर देख सकते हो, पॉज करके रीड कर लेना। इंडिया पाकिस्तान का जो सिचुएशन चालू है उसके कारण ये स्टेप ले रहे हैं। पिक्चर थिएटर्स में बिल्कुल नहीं लगने वाली है, उसके बदले अगले हफ्ते नेक्स्ट फ्राइडे यानी कि 16 मई को ये तुमको अवेलेबल हो जाएगी डायरेक्ट Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर, सीधा OTT रिलीज। न्यूज बहुत शॉकिंग थी क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि तुम मूवी को पोस्टपोन नहीं कर रहे हो कि हम लोग अगले हफ्ते या फिर 3 हफ्ते या फिर अगले महीने आएंगे। नहीं, हम आएंगे ही नहीं, वो भी टिकट्स बेचने के बाद, जिसके पीछे रीजन देने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है। कुछ लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट को सच मानेंगे कि हाँ अच्छा किया, वहीं पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मूवी कितनी अच्छी कितनी खराब ये तो 16 तारीख को पता चल जाएगा। वीडियो आएगा तो देखना है, सब्सक्राइब करो और अब उनका ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेकिन बिड़ू बात अगर सिर्फ इतनी होती तो भी ठीक था। मैटर 4 कदम ऊपर तब चला गया जब इंडिया का लीडिंग मल्टीप्लेक्स थिएटर वाला चैन PVR आइनॉक्स ने उनके ऊपर लीगल केस ठोक दिया, वो भी 60 करोड़ का, 60। उनका कहना है कि इस मूवी को मार्केट करने में हमने भी अपने काफी सारे रिसोर्सेस लगाए, अपने प्रॉपर्टी पे इसके बैनर वगैरह सब कुछ दिखाया, और क्योंकि लास्ट मिनट तुम ये मूवी नहीं रिलीज कर रहे हो तो हमको 60 करोड़ का लॉस होने वाला, जो पैसा हमको तुमसे चाहिए। अब इतना पैसा डिमांड करना एक्चुअली सही है या फिर इस केस का सेटलमेंट क्या होता है अपने को नहीं पता चलेगा अगर उसको पब्लिक नहीं करते हैं तो। लेकिन PVR आइनॉक्स की तरफ से इतना बड़ा मूव सेंस तब बनाएगा अगर तुम सोचने जाओ कि उनका पूरा बिजनेस डायरेक्ट कंपटीशन में भिड़ा हुआ है OTT के साथ। वो लोग चाहते हैं कि लोगों का जो थिएटर में मूवी देखने वाला आदत था उसको एकदम पूरी तरीके से वापस ला दिया जाए, और ऐसे में एक पिक्चर जो हमारे यहाँ लगने वाली थी वो एकदम से कैंसिल कर दी जाती है और डायरेक्टली अगले हफ्ते तुम उसको OTT पे डाल रहे हो। तो इस फाइट में एक बड़ा ब्लो जरूर है। मैटर और भी सीरियस हो जाता है जब तुम कंसीडर करो कि PVR आइनॉक्स ने ये केस मैडॉग फिल्म्स पे ठोका है, जिन्होंने पिछले 1 साल में ही स्त्री 2 और छावा जैसी ब्लॉकबस्टर दी, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा के दिए PVR आइनॉक्स को। तुम्हारा ओपिनियन डेफिनेटली शेयर करना, लेकिन मैंने जो ये बात मेंशन करी ना कि थिएटर वर्सेस OTT की लड़ाई, वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि नेशनल लेवल पे जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, PVR आइनॉक्स, सिनेपोलिस और भी बाकी सारे, उनका मिला के एक एसोसिएशन है। उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट रूल निकाला हुआ है कि कोई भी हिंदी मूवी अगर रिलीज से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि पिक्चर थिएटर में रिलीज होने के 8 हफ्तों के अंदर अंदर वो OTT पे आ जाएगी तो हम उसको रिलीज ही नहीं करेंगे। मतलब समझ रहे हो, मिनिमम 2 हफ्ते का गैप चाहिए, वरना हमारी मल्टीप्लेक्स में वो पिक्चर का शो आएगा ही नहीं। लेकिन यही सेम चीज साउथ की मूवीज के लिए सिर्फ 4 हफ्तों का है, मतलब ले दे के 1 महीना। तो इसीलिए तुमने शायद नोटिस किया होगा कि साउथ की कुछ बहुत बड़ी मूवीज, सबसे रिसेंट में जो मुझे याद आ रहा है, थलापति विजय की गोट आई थी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने एक OTT प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि हम लोग 4 हफ्तों में तुमको सारे लैंग्वेजेस दे देंगे, तमिल, तेलुगु वगैरह बाकी लैंग्वेजेस के लिए तो ठीक है। यही नेशनल मल्टीप्लेक्स PVR आइनॉक्स, सिनेपोलिस एक्सेट्रा साउथ के स्टेट्स में पिक्चर लगाई, लेकिन क्योंकि उसी कॉन्ट्रैक्ट में हिंदी लैंग्वेज डब भी था तो नॉर्थ में पिक्चर लगी ही नहीं। मेरे शहर में जो रीजनल मल्टीप्लेक्स है वहां पर देखा था मैंने। इसीलिए तुमने शायद नोटिस किया होगा कि कभी कभी यही बड़ी बजट की मूवीज OTT पे बाकी सारे लैंग्वेजेस 4 हफ्ते 1 महीने में आ जाते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, लेकिन हिंदी जो है वो उसके और 1 महीने बाद आता है। क्यों? यही रूल के कारण। लेकिन इस गेम के अंदर थोड़ा बड़ा चेंज आते हुए अपने को दिख रहा है। अपकमिंग 2 एकदम मैसिव तमिल मूवी, रजनीकांत की कूली जिसको लोकेश कनगराज डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आमिर खान का कैमियो भी होने वाला है, और कमल हसन की थग लाइफ जिसको मनी रत्नम ने डायरेक्ट किया है। इन दोनों ही मूवीज के लिए प्रोड्यूसर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या हम लोग ये OTT पे रिलीज होने वाला विंडो जो गैप है वो पूरा 8 हफ्ते का कर दें सारे लैंग्वेजेस के लिए। अगर हो जाता है तो इट विल बी अ बिग प्लस पॉइंट थिएटर वालों के लिए। लेकिन बिडू बादल, ये थोड़ा भेदभाव मेरे को क्यों लग रहा है? साउथ में 4 हफ्ते में रिलीज होगी तो चलता है, हिंदी में 8 हफ्ते क्यों? नेशनल मल्टीप्लेक्स ये 2-2 स्टैंडर्ड्स लेके क्यों चल रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, साउथ की बिग बजट मूवीज जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में काफी ज्यादा फ्रंट लोडेड होती हैं, मतलब रिलीज के पहले 3 दिनों में ही मैक्सिमम पैसा कमाना है, इसलिए उनका डे 1 बहुत बड़ा मैसिव ओपन करता है और उसके बाद सारे कलेक्शंस ऐसे नीचे आ जाते हैं। पूरा फंडा मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया, तुम जाके चेक कर सकते हो। हिंदी मूवीज के केस में अगर पिक्चर लोगों को पसंद आ गई तो वो लंबा चलती है, लेकिन अगर तुमको पता है कि पिक्चर 4 हफ्तों में OTT पे आएगी तो तुम क्यों जाओगे थिएटर में देखने? इसलिए 8 हफ्ते। बिडू बहुत मगजमारी है बिजनेस के अंदर, इसलिए वापस चलते हैं ट्रेलर्स की तरफ। एक पीस मेकर सीजन 2 जॉन सीना का ट्रेलर आया, वो दिखे तो नहीं लेकिन उनकी एक्टिंग कमाल की लगती है। पहले ही सीन के अंदर जब वो बोलते हैं कि तुमने मुझे बुरा बोला, आवाज में तुम ऐसा सैडनेस महसूस कर सकते हो, एकदम पीक एक्टिंग। पीस मेकर का सीजन 1 मेरे को अच्छा लगा था, सीजन 2 के लिए भी वेट कर रहा हूँ। तुमने नहीं देखा तो डेफिनेटली तैयार हो जाना मिस्टर कांट सी मी को व्हाइट अंडरवेयर्स में देखने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा। सीजन 2 का भी ट्रेलर मजेदार लग रहा है। एक्चुअली प्लॉट तो रिवील नहीं किया, बट इट लुक्स लाइक वो लोग कुछ बड़ा कर इसको पूरे DC यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, जो आगे अपने को देखने मिलेगा, सुपरमैन, सुपरगर्ल और बाकी सारी चीजें। एंड फाइनली ब्रैड पिट लेकर आ रहे हैं F1 द मूवी, फॉर्मूला 1 जो रेसिंग कार
कार है उसके ऊपर बेस्ड है। टॉप गन मैवरिक के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बनाई हुई है। हांस जिमर ने इसके अंदर म्यूजिक का स्कोर दिया हुआ है। छोटे छोटे ग्लिम्सेस और टीजर देखा था, मेरा इंटरेस्ट जाग गया था। ट्रेलर देखा फुल ब्लोन, और वैसे तो ऊपर से ये वही एक रेस वाली ऑर्डिनरी स्टोरी जैसी लग सकती है, लेकिन मिस्टर डायरेक्टर ने वही ऑर्डिनरी फाइटर जेट के ऊपर कितनी कमाल की पिक्चर बनाई। और ये F1 जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस प्रॉमिस कर रही है वो एकदम यहाँ पर लग रहा है। 27 जून वेट करना काफी मुश्किल। मैं कोशिश करूंगा कि जितना बड़ा हो सके उतने बड़े स्क्रीन पे इसको देखूं, मे बी IMAX, क्या कहते हो। लेकिन तुमको अगर कोई भी नहीं आइडिया मैं किसके बारे में बात करूं तो डेफिनेटली आके चेक करो, तुम्हारा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा शायद, मे बी। और भी इंटरेस्टिंग होगा अगर तुम मेरे से ऐसा थोड़ा पर्सनल कनेक्शन बना लो। व्हाट्सएप ऑफिशियल चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। एक तरफा बातें करेंगे बिल्कुल अपने क्रश की तरह। जय हिंद, वंदे मातरम।